सभी लोगों का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण अपडेट में। दोस्तों आज की जो अपडेट है तो इसमें आपका जो आज एफआरओ का पेपर हुआ है तो उसकी हम आंसर की देख रहे हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पे पेपर दिया है तो वो लोग अपने आंसर यहाँ से मिला लीजिए। तो इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है सामान्य ज्ञान का, ये आपका रहेगा सामान्य अध्ययन, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अब तक निम्न में से किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए, तो ब्राजील आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, किस भारतीय क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विराट कोहली। तो सचिन तेंदुलकर के 49 सेंचुरी हैं और विराट कोहली के यहाँ पे 50 सेंचुरी हो गए हैं। तो ये रिकॉर्ड विराट कोहली के द्वारा तोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, वर्ष 2025 में होने वाले निम्न के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से कौन से आयोजन भारत में होने हैं या हुए हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर 2 और 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, तो इसका आयोजन भारत में होना है, और जो आपका विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप है तो इसका भी आयोजन भारत में किया जाएगा। तो 2 और 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड सरकार के किस विभाग का संबंध प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि और किसान कल्याण विभाग। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली भारत में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ करार किया है। तो ये आपका ITBP के साथ किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी योजना उत्तराखंड की 697 ग्राम पंचायत को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ने के लिए लागू की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत जो नेट योजना है तो इसके द्वारा जो उत्तराखंड के 697 ग्राम पंचायत हैं तो इनको यहाँ पे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ने का कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा संचरण को बढ़ाने के लिए शुरू की गई ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से राज्य को कवर नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट है, पैगोंग त्सो झील जो समाचार पत्रों में थी, निम्नलिखित में किस देश के बीच सीमा विवाद का मुद्दा है। तो ये भारत और चीन के बीच ये सीमा विवाद का मुद्दा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमिधर किसानों परिवारों की वित्तीय जरूरतों के लिए आर्थिक मदद इसमें करना था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में जारी की गई वर्ष 2024 के लिए हुए स्वच्छता सर्वेक्षण के रैंकिंग में भारत के किस शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था। तो ये इंदौर किया गया था। इसको 7वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण के रैंकिंग में प्रथम स्थान इसको दिया गया था। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी फिल्म 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बनी है जो ऐतिहासिक महाकाव्यात्मकता पर आधारित है। तो ये आपकी राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छावा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तो ये दिया गया है, निम्नलिखित में कौन डेंगू वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, एंडीज मच्छर। तो ये जो डेंगू वायरस है इसको फैलाने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, तो ये दिया गया कौन सा मिशन भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मिशन था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो मंगलयान मिशन था तो ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय
मिशन था, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? तो ये जो मेमोरी है ये सबसे तेज होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 बिट इसमें होते हैं। नेक्स्ट है, अग्निशामक यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है, तो CO2 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसरो के किस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना था? तो जो आपका आदित्य L1 है, तो इसका सूर्य का अध्ययन करना था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको वो बताना है जो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो लॉर्ड जो कैनिन है, तो इसका कार्यकाल है 1858 से 1862 तक, तो ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हर्षचरित ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, और जो अन्य 3 नाटक हैं तो ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, तो ये दिया गया है, निजाम उल मुल्क चिन कुलिच खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये 1724 में इनके द्वारा जो हैदराबाद है, तो इसके स्वतंत्र राज्य की इसकी स्थापना 1724 में इनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, तो निम्न घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले की घटना आपको सबसे पहले लिखना है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो जो आपका कर्नाटक का प्रथम युद्ध है, तो ये 1746 से 1748, उसके बाद प्लासी का युद्ध 1757, और उसके बाद आ जाएगा बक्सर का युद्ध, तो 1764, और प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध, तो ये आपका हो जाएगा 1767 से 1769, यानी आपका जो फर्स्ट आ जाएगा, तीसरा आपका फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद पहला वाला आ जाएगा, उसके बाद तीसरा, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा आ जाएगा बक्सर का युद्ध, और लास्ट में आपका चौथा आ जाएगा। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद दूसरा, और लास्ट में आपका चौथा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, आकाश का नीला रंग निम्न में किस प्रक्रिया के कारण होता है? जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के रक्त कोशिकाएं संक्रमणों से लड़ने में मदद करती है? तो ये आपकी श्वेत रुधिर कोशिकाएं हो जाएंगी, तो WRBC जो आपकी रुधिर कणिकाएं होती हैं वही आपकी जो संक्रमण है उनसे लड़ने में भी मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संचार विधि डाटा हस्तांतरित करने के लिए प्रकाश संकेतों का उपयोग करती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाशिक तंतु संचार विधि। जो ऑप्टिकल फाइबर रहता है, तो उसकी तरह जो डाटा है, तो इसको प्रकाशीय संकेतों में हस्तांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, तो ये दिया गया है, निम्न में कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, विलियम क्रिप्स। तो ये जो कैबिनेट मिशन था, तो इसका ये सदस्य नहीं था। इसमें जो इसके 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस, तो ये इसके 3 सदस्य थे। इसमें आपका जो बी है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा अभिलेख सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी देता है? तो जो जूनागढ़ अभिलेख है, तो ये यहाँ पे इसकी जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरचंद सिंह गढ़वाली किस बटालियन
में हवलदार पद पे तैनात थे। तो ये 2/18 जो बटालियन थी। तो दूसरी यहाँ पे आ जाएगी द्वितीय गढ़वाल राइफल। नेक्स्ट है देवलगढ़ स्थित राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण निम्न में किस गढ़वाल राजा द्वारा किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजय पाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है अंग्रेज सरकार द्वारा किसको अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरला बहन को। नेक्स्ट है कुमाऊं अधिकार के पश्चात गोरखाओं द्वारा निर्मित उल्का देवी का एकमात्र मंदिर। तो ये आपका स्थित है पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किए जाने वाला कलाबाजी नृत्य है। तो ये आपका जो लांगुर नृत्य है तो ये खंबे के ऊपर किया जाता है। तो ये आपका कलाबाजी नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा के निर्माण में सबसे अधिक जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। तो इसका सही राइट आंसर आपका होना था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13 अक्टूबर। तो ये आपका 13 अक्टूबर को मनाया जाता है आपदा न्यूनीकरण दिवस। नेक्स्ट है जलागम प्रबंधन निदेशालय उत्तराखंड का मुख्यालय। तो ये आपका जो मुख्यालय है इसका देहरादून आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्द्रभूमि कंजली झील अवस्थित है। तो ये आपकी स्थित है पंजाब में, ये आपकी स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। गणेश दामोदकर सावरकर, तो नौजवान भारत सभा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इनके द्वारा ये संगठन बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन विद्वान जिनसेन निम्नलिखित में से किस शासक के गुरु थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमोद वर्ष प्रथम। तो ये इसके ये गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो ये आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है जो आत्मीय सभा है। तो इसकी स्थापना कोलकाता में की गई है। नेक्स्ट है गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में उद्रंग शब्द क्या निर्दिष्ट करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक प्रकार का ये कार्य था, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, कनाडा में ट्रांस कनेडियन रेलवे किस स्थान से कहाँ तक जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्व में हैलिफैक्स से पश्चिम में वैंकूवर तक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का कौन सा क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होने वाले दुर्लभ खनिज कोल्टन के निष्कर्षण के लिए जाना जाता है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तो ये दिया गया है निम्न में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें आपको सम्मिलित करना है। तो इसमें दिया गया है कौन सा सम्मिलित है आपको यहाँ पे बताना है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, तो ये आपका ऑप्शन न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में, तो ये सही है। मिश्रित कृषि उत्तरी अमेरिका का पूरी भाग, ये भी आपका सही है। डेयरी फार्मिंग उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका रोपण कृषि, तो ये आपका पश्चिमी अफ्रीका। तो ये आपकी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये सारे सही हैं।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बृहत्तंत्र मार्ग, तो ये मार्ग है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विश्व में व्यस्तम समुद्री मार्ग, तो ऑप्शन नंबर जिन लोगों ने सी किया है उनका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेरिंग जनरल डमरू मध्य, तो ये आपका किन दो देशों को अलग करता है, तो ये आपका हो जाएगा यूएसए और रूस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं माना जाता है, तो यहाँ पे किसे नहीं माना जाता है, भूतापीय बायोमास जल विद्युत, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्राकृतिक गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा देश चारों तरफ से भूमि से घिरा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाओस, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से खनिज संसाधन रूस में सबसे प्रचुर मात्रा में हैं, तो रूस में प्राकृतिक गैस और कोयला, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो थाल घाट है नासिक से मुंबई को जोड़ता है ये सही है, सैनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है ये आपका सही है। नेक्स्ट है पाल घाट नीलगिरी पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ी से जोड़ता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये अन्नामलाई की पहाड़ियों को जोड़ता है, यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सकल शक्ति अधिकतम है, तो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुंडलकुलम जो नाभिकीय विद्युत परियोजना 2 है, तो इसकी जो सकल शक्ति है वो सबसे अधिकतम है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे सी किया वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, तो ये दिया गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो तंबाकू बोर्ड आपका हो जाएगा गंटूर आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड, तो ये आपका नई दिल्ली है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रबड़ बोर्ड, तो ये आपका केरल में है। नेक्स्ट आपका डी राष्ट्रीय मांस एवं मुर्गा प्रसंस्करण बोर्ड, तो ये आपका दिल्ली में है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें बताना था कौन सुमेलित नहीं है, तो डी वाला यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राथमिक कारक है जो महासागर की लवणता को प्रभावित करता है, तो इसमें आपका जो प्राथमिक कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाष्पीकरण और वर्षण। क्वेश्चन नंबर 56 है बृहद या उच्च हिमालय जोन को लोग या निम्न हिमालय जोन से अलग करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मुख्य केंद्रीय भ्रंश, तो ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने किया उनका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड में प्रथम ट्यूलिप गार्डन एवं प्रथम काइलिचन पार्क, तो ये पिथौरागढ़ में बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में किन जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, तो पौड़ी और अल्मोड़ा में रही है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30%, ये हो जाएगा 30.2% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो बेला कोचीपाड़ 1970 ये आपका सही है। नेक्स्ट है डबरानी बाढ़ 1978 ये आपका सही है। नेक्स्ट है केदारनाथ आपदा जो बाढ़ है, तो ये 2013, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मापला भूस्खलन, तो ये 1998 को आया था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 95 दिया गया है 1995, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यही आपको यहाँ पे बताना था कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा झूला पुल
तो ये आपका डोबरा चांटी पुल है जो आपका टिहरी गढ़वाल में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो लगभग ये 700 से अधिक मीटर का लंबाई का है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है महारूढ़ी कस्तूरी मृग शोध केंद्र निम्न में किन जनपदों की सीमाओं पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद में, और इसकी स्थापना 1977 में की जाती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में किस स्थान को फलोद्यान प्रवेश कहा जाता है? तो ये आपका चौबटिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। तो ये दिया गया है 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में जोड़ा। इस अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो ये आपका 2002 में जोड़ा गया था, जो आपका शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट है टेलीफोन, बेतार, प्रसारण और अन्य संचार साधन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के विषय हैं? तो ये आपका आता है संघ सूची, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा राज्यों का समूह भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है निम्न में कौन से वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवा के उदाहरण हैं? तो इसमें ऑक्सीजन उत्पादन, कार्बन पृथक्करण, मृदा उर्वरकता रखरखाव, तो ये सारे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अटाकामा रेगिस्तान निम्न में कौन से खनिज की सांद्रता सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसमें जो लिथियम है तो इसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड में जनपदों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में चुनिए। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा, तो इसमें आपका हो जाएगा चमोली, फिर उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड की कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक गहरी झील, तो ये आपकी नौकुचिया जो ताल है, तो ये सबसे गहरा है कुमाऊं क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बना रह सकता है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए? तो 1976 को ये जोड़े गए हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये 61वां संविधान संशोधन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी स्थित है? तो ये आपका भोपाली हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में उत्तराखंड राज्य की लोकसभा सीट नहीं है, तो यहाँ पे उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, तो इसमें आपका जो चक्रोता है तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे नहीं है। तो 2 आपके कुमाऊं में है और 3 आपकी गढ़वाल में लोकसभा सीटें हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की अस्थायी राजधानी के लिए प्रथम चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग, तो ये आपका दीक्षित आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राज्य बनने में सर्वप्रथम राज्यपाल निम्न में कौन थे? तो प्रथम जो राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता नामक पुस्तक के लेखक, तो जय सिंह रावत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने 2030 तक कितने सतत विकास लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 17 लक्ष्य रखे गए हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। तो ये दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध के संदर्भ में सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित आपको यहाँ पे बताना है। नागालैंड अनुच्छेद 371 को, आंध्र प्रदेश 371 घ, सिक्किम अनुच्छेद 371 चौ, मणिपुर अनुच्छेद 371 गौ।
तो ये सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण राज्य की डॉट है। तो ये कर्तव्य है राज्य का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला? तो ये 73वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। तो ये दिया गया, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्गीकरण के अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक श्रेणी क्या है? तो भारत इसमें मध्यम वर्ग में आता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी? तो 7वीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि से पहले ही समाप्त कर दी गई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो ये पहले जो लक्षित तिथि थी तो उससे पहले ये समाप्त कर दी गई थी। तो 5वीं आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पहला एरोमा पार्क, तो ये काशीपुर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना उत्तराखंड के किस जनपद के लिए प्रस्तावित है? तो ये आपका नैनीताल में है, गौला नदी पे है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 किसके लिए लागू की गई है? तो ये फेरी विक्रेताओं जो व्यवसाय हैं उनके लिए ये कोरोना काल में लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पाद किस ब्रांड से बेचता है? तो हिमाद्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपक्रम अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2014 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? तो पोलैंड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा लाल सागर निम्न में किन देशों की सीमाओं से लगा हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमन और सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। तो इसमें आपको बताना है खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा है। तो इनमें से कौन से देश हैं जो खाड़ी सहयोग परिषद के हिस्से हैं? तो इसमें कतर हो जाएगा, सऊदी अरब और कुवैत। टोटल यहाँ पे 6 देश हैं। तो इसमें आपको ये 3 हो जाएंगे, फर्स्ट, पहला, दूसरा और चौथा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97। पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त गाडगिल फॉर्मूला निम्न में से किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यों को केंद्रीय सहायता का आवंटन करना। तो राज्यों को जो सहायता है तो ये इसमें देना था। तो ये इसका जो गाडगिल फॉर्मूला था तो इससे ये आपका संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समावेशी विकास का मुख्य लक्ष्य क्या हासिल करना है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, समाज की सभी वर्गों के लिए अवसरों की समान पहुंच। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? तो पीसी महालनोबिस। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 प्रमुख घटक। तो इसमें जो 3 प्रमुख घटक आपके रहते हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। तो ये यहाँ पे पूरा जो 100 नंबर का जो जनरल नॉलेज और उत्तराखंड के जो क्वेश्चन थे तो ये सारे आपके हो गए। तो नेक्स्ट आपका जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है जिसमें आपके 50 क्वेश्चन हैं तो उनको कराया जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।